हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और स्टूडेंट्स, हमारा डिस्पर्जन का चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है लॉरेंज कर्व। तो आज हम इसको फिनिश कर देते हैं। व्हाट इज लॉरेंज कर्व? स्टूडेंट्स, लॉरेंज कर्व को डेवलप किया गया था बाय डॉक्टर मैक्स और लॉरेंज। सो इनकी इस नेम के ही पार्ट से इसका नेम लॉरेंज कर्व बना दिया गया है। लॉरेंज कर्व एक ग्राफिकल मेथड है और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर ही बेस्ड होता है। तो इसके बस यही 3 थ्योरिकल मेन पॉइंट्स थे। इसमें से भी आपका कोई 2 मार्क्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि दिस इज बेस्ड ऑन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड इट इज ए ग्राफिकल मेथड। सो ये ग्राफिकल होगा और हम इसको लोकेट करना सीखेंगे इसके अंदर। तो फर्स्टली मैं आपको डिस्क्रीट पे करवा रही हूँ और सेकंड वन फिर मैं आपको कॉन्टिन्यू सीरीज पे भी इस क्वेश्चन को करवा दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन बनता है, मैं इसको इरेज करके सीधा आपको कर्व और क्वेश्चन का कैलकुलेशन पूरा समझा देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, प्रॉफिट्स अर्नड इन थाउजेंड्स रुपीज, इसको हम एक्स मान के चलते हैं। और ये हमें दे रखा है 5, 10, 15 एंड 20। हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सीरीज की निकालनी है। तो साथ के साथ एक और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी हम लिख लेते हैं। इसको हमने एफ का नेम दे दिया है और इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें 4862। तो हमने पहले इसका सी एफ निकालना है, तो हम सी एफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स का निकालते हैं। फर्स्ट वन 5, फिर जिगजैग फॉर्म में 5 + 10 15, 15 + 15 30 एंड 30 + 20 50। क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट वन, अब हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज इन एक्स वैल्यूज, परसेंटेज ऑफ एक्स वैल्यूज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने का क्या वे है, ये 5 लेंगे, नीचे हम लिखते हैं टोटल। टोटल कितना है हमारा 50, चाहे आप इसका एडिशन कर लीजिएगा, इसका एडिशन करोगे तो भी हमारे पास 50 आएगा। हमें मालूम है कि सी एफ की लास्ट वैल्यू और एक्स की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। सो हम करेंगे 5/50 इंटू में 100, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज के अंदर शिफ्ट करना है। तो 52 जा 100, 5 2 जा 10 आ गया है। सेम ऐसे ही 15/50 इंटू में 100, तो फिर सेम 15 2 जा 30 हो जाएगा, 32 जा 60 एंड 52 जा 100 आ जाएगा। ये हमारा परसेंटेज के अंदर शिफ्टिंग हो गया। क्लियर है आप लोगों को? सेम ऐसा ही हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास आ गई है, अब परसेंटेज वैल्यू हमें इसी की नीड थी। सेम इसी तरह से एफ में भी निकाल लीजिए। वैसे ही सेम सी एफ निकालेंगे ऑफ एफ। 4, 4 + 8 12, 12 + 6 18 एंड 18 + 2 20। और फिर परसेंटेज निकाल लो ऑफ फ्रीक्वेंसी 4/20, टोटल 20 है, इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा 25 जा, तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20। ठीक है, इसी तरह से सेम इनका सबका निकाल लीजिएगा। 12 5 जा 60 हो जाएगा, 18 5 जा 90 और 25 जा 100। तो ये हमारे पास आ गया है, परसेंटेज आ गया है। क्लियर है आप लोगों को? अब हमने इसको कर्व के अंदर शिफ्ट करना है। स्टूडेंट्स, कर्व के अंदर हमने जो x की वैल्यू है वो आप कहीं भी ले सकते हो। हम x की वैल्यू इधर ले लेते हैं, कितना है 10 30 60 80 100। तो हम क्या करते हैं 20 20 का रेशियो ले लेते हैं, 20 40 60 80 एंड 100। ये हमने ले लिए हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड। यहाँ पे हमने x की वैल्यूज ले ली है। ठीक है, इसी तरह से सेम फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लेनी है। फ्रीक्वेंसी के 20 60 40 100 है, तो इसको भी हम लेके चलेंगे। 20 60 18 5 90 है स्टूडेंट्स, यहाँ 90 आएगा। इसी तरह से सेम 20 का ही रेशियो ले लेते हैं, 20 40 60
80 एंड 100। तो अब कैसे करना है, हमने सिर्फ परसेंटेज टर्म्स को लेके चलना है। परसेंटेज टर्म्स हमारी क्या है 10, और इधर फ्रीक्वेंसी पे क्या है 20। तो हम क्या लेके चलते हैं 10 पर 20। तो स्टूडेंट्स 10 क्या है यहाँ पे है और 20 है हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से इसका इक्वल देखेंगे तो ये वैल्यू आ गई है 10 पे 20। सेम एज इट इज 30 टू 60। तो 30 आ जाएगा यहाँ पे 20 और 40 के मिड में, और 60 आ गया है यहाँ। ये है ना 60, यहाँ से इस तरह से लेके चलोगे। नेक्स्ट वन है 60 टू 90। 60 है ये, इस तरह से 60 को लेके चलो, और 90 80 और 100 के मिड में आ जाएगा। तो इधर आसपास वैल्यू बन जाएगी। ये सिर्फ मैंने डॉट्स आपको शो करने के लिए लगाए हैं, आपको डॉट्स की नीड नहीं है। अगर ग्राफ पेपर मिलता है आपको एग्जाम के अंदर, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, फिर तो एग्जैक्ट वैल्यूज निकलेगी हमारी। 100 टू 100, तो 100 आ गया यहाँ पे इस तरह से, और इधर से ये 100 की वैल्यू है, ये जहाँ पे भी इक्वल आते हैं वो आ गया हमारा 100। क्लियर है अब आपको? अब हम इसको मैच कर देते हैं। ये हमने इसका मैच कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इस डॉट से इस डॉट तक आपने बिल्कुल सीधी लाइन लेके जानी है। ये हमारा आ गया है, ये इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये ही हमारा था। तो अब ये जो इधर है डिस्पर्जन क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो ये जो डिफरेंस है उसको हम बोल देंगे डिस्पर्जन, क्योंकि ये तो क्या है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जबकि हमने वैल्यू से निकाला तो हमारे वेरिएशन यहाँ तक आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट होना तो इतना चाहिए, लेकिन है क्या इतना। तो ये जो बीच में आ रहा है ये हमारा वेरिएशन है, इसको हम वेरिएशन का नाम दे देंगे, और वेरिएशन ही क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। तो ये जो कर्व बन गई है दिस इज नोन एज डिस्पर्जन। क्लियर हो गया आपको कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम लॉरेंस कर्व को कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने सेम ऐसे ही कॉन्टिन्यूस सीरीज की लॉरेंस कर्व को बनाना है। सेम ही बनेगा, सेम वैसे ही हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, वैसे ही परसेंटेज निकालना और वैसे ही डायग्राम के अंदर शिफ्ट करना है। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको इसके अंदर चेंज दिखा दिया है, उस चेंज से आपके लिए और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इंडिया की पॉपुलेशन चेक कर रही हूँ, तो उसके अंदर मैंने टू फ्रीक्वेंसीज ले लिया, कि एक बर्थ रेट ले लिया, एक डेथ रेट ले लिया, कि पॉपुलेशन मेजर कर रही हूँ और साथ के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि कितना बर्थ रेट में चेंजेस आए हैं और कितनी डेथ रेट में चेंजेस आए हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 कर्व्स आ गई हैं। तो मैं अब पॉपुलेशन का बर्थ रेट से भी डिस्पर्जन चेक कर रही हूँ और पॉपुलेशन का डेथ रेट से भी डिस्पर्जन चेक कर रही हूँ। ठीक है, समझ आ गया? यही मैंने आपको इधर एक एग्जांपल दिया है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं कि लॉरेंज कर्व निकालिए। प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमें लैक्स में, प्रॉफिट इन लैक्स रुपीस के अंदर। यहाँ पे आपको एक्स कर्व दे दी है, और एक्स कर्व को कॉन्टिन्यू सीरीज लेके चल रही हूँ, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। अब हमें ये तो हमें क्या दे दिया है, किसी कंपनी का प्रॉफिट दे दिया। इधर हमें 2 कंपनीज दे दी है, ए कंपनी और बी कंपनी, और उसका हमें डिस्पर्जन चेक करना। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, ए कंपनी आपकी रिफाइनरी से रिलेटेड हो गई है और बी कंपनी आपकी फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गई है। तो आप दोनों कंपनीज का कंपैरिजन कर रहे हो और आपके प्रॉफिट्स ये वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ कि इतना लैक्स के अंदर आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो नंबर ऑफ कंपनीज इन एरिया, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कंपनीज निकाल रही हूँ। ये हमें दे दी है ए कंपनी, और इधर हम लिख लेते हैं बी कंपनी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी एफ भी निकालना और परसेंटेज भी निकालना है, इसलिए मैंने इसको स्पेस बना के रख दिया है। तो क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, 3, 5, 8, 3 एंड 1। सेम ऐसे ही बी कंपनी की भी देख लीजिए, 4, 5, 7, 4, 5, 7, 5 एंड
4। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले CF निकालना है, बट इसके अंदर तो हमें मिड वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी, तभी हम CF निकाल पाएंगे। तो कैसे होता है, 0 + 10/2 5, 10 + 20/2 15, 20 + 30/2 25, 35 एंड 45। बच्चे जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर बहुत डीपली ये सारी कैलकुलेशंस आपको समझाई है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगी, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके इस डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हो और ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया है, मीडियन आ गया। मीडियन से हम निकाल लेंगे इसके अंदर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने वैसे ही निकालनी है जिगजैग फॉर्म के अंदर, तो जिगजैग फॉर्म में हम CF निकाल लेंगे। 5, 5 + 15, 20, 20 + 25 कितना हो जाएगा, 45, 45 एंड 35, 80, और 80 और 45 कितना हो जाएगा, 5, 125 आ रही है इसकी लास्ट की वैल्यू। यस, एकदम सही है। परसेंटेज में हम शिफ्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में कैसे करोगे, 5, इधर आपको सॉल्व बता देती हूँ, 5 इस नीचे इसका टोटल 125 इंटू में 100। ठीक है, इसको आप करोगे कैसे होगा, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 हो गया, 5 से 5 कट हो गया, ये कितना आ गया 4। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप कर लीजिएगा, 16, 36, 64 एंड 100 आ गया। ओके, सेम अब CF निकालना है, ए कंपनी का CF निकाल रहे हैं हम। 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19 और 19 + 1 20 हो गया है। परसेंटेज निकालनी है CF की, तो कैसे निकालोगे, 3/20, 3/20 इंटू में 100, 25 जा 100, 5 3 जा 15, 8 3 जा 5 ही आएगा हर में, 40, 80, 95 और 100 आ गया। क्लियर हो गया आपको। सेम ऐसे ही अब हम बी फर्म का भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो बी का CF कैसे आएगा, 4, 4 + 5 20, 20 + 7 27, 27 + 5 कितना हो जाएगा, 32, 32 + 4 36। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है यहाँ पे, 36। नहीं बच्चे, कुछ मिस्टेक हुई है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, एडिशन करना था, यही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। 4 + 5 9 करना था, यहाँ पे एक मिस्टेक होने से मल्टीप्लाई कर दिया सारा, जबकि एडिशन करना था। 25 हो गया। ठीक है, अब हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 4/25, 4/25 इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, 64, 84 और ये कितना आ गया, 100 आ गया। आई होप आपको ये परसेंटेज निकालनी आ गई है। ठीक है, अब हमने वही सेम लॉरेंज कर्व बनानी है। तो लॉरेंज कर्व को बनाने का सेम वे है, हमने प्रॉफिट्स जो हैं वो एक्स पे ले लिए हैं, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, इसकी हम लेके चलेंगे मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या है, परसेंटेज की लेके चलेंगे, 4 16 36 64 और 100 है। तो हम यहाँ पे 10 10 की लेके चल लें, थोड़ा इजीली प्लॉट हो जाएगा हमारा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है, आपको समझ अच्छी तरह आ जाएगा। इसी तरह से सेम ए का लेके चलते हैं। ए के हैं वैल्यू 15 40 80 95 एंड 100। तो यहाँ पे भी हम लेके चलते हैं 20 लेके चले, चलो 20 लेके चल लेते हैं, 20 40 60 80 एंड 100। ठीक है, पहले मैं आपको प्लॉट करवा रही हूँ प्रॉफिट्स और ए कंपनी की फर्म, उसके बाद हम सेम प्रॉफिट्स और बी कंपनी की फर्म्स के टाइप्स नंबर्स करवाऊंगी कैलकुलेट। तो सबसे पहले परसेंटेज ले लो, प्रॉफिट्स कितने हैं 4 पे और ए कंपनी का कितना है 15। तो 4 पे 15 प्लॉट कीजिए, 4 पे 15 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वन है 16 पे 40,
16 इसके आसपास आएगा और 40 आ गया है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है 36 पे 80, 36 इसके आसपास और यहाँ पे आ गया है 80 इसके आसपास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है 64 पे 95, 64 ये रहा 64 और 95, 80 और 100 के बीच में 90 और 95 यहाँ इसके आसपास आएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम वे में परसेंटेज 100 to 100 है तो 100 to 100 यहाँ पे लेके चलो और इधर से 100 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको ये कर्व क्लियर हो गई होगी। अब हमने क्या करना है, पहले इसको सारे को मैच कर दो ताकि पूरा हौच पौच नहीं होगा। तो आपने यहाँ से ये देखिए इसको आप मैच कर दो, कर्व शेप में आपने मैच करना है, ठीक है। पूरा थोड़ा कर्विंग फॉर्म में बनाना है। ओके, अब हम बनाते हैं प्रॉफिट्स का और बी फर्म के नंबर्स का। तो बी का क्या लेके चलेंगे, 4 पे 16 तो 4 यहाँ ही था और 16 ये कितना था 15 था, इसके आसपास ही आ जाएगा 16 लाइक दैट। 16 to 36 तो 16 ये रहा और 36 इधर इसके आसपास आ जाएगा। 16 था ना, हाँ ये रहा 36 16। नेक्स्ट वन 16 पे 36 पे 64, 36 यहाँ पे आएगा और 64 ये 60 है तो इसके आसपास आ जाएगा 64, ठीक है। लाइक दैट 64 to 84, 64 यहाँ और 84, 80 यहाँ है तो इससे थोड़ा सा अबव होगा 84, ठीक है। अब सेम ऐसे ही 100 to 100, 100 to 100 तो सेम ही है दोनों का। अब ये देखिए ये वाली कर्व जो है किस फॉर्म में बनेगी, इस तरह से करके आप बना लो, इसको आसपास ही बनेगी यहाँ पे ऐसे। क्लियर हो गया आपको? अब हमने क्या बनाना है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा रफ करके समझा देती हूँ, ठीक है। जब ग्राफ में बनाते हैं तब हमारा बिल्कुल इक्वल बनता है। अब हम इसको मैच करेंगे इस पॉइंट से लेके और नेक्स्ट इस पॉइंट तक। ये हमारा बन गया है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब डिस्पर्जन ऑफ ए कंपनी, डिस्पर्जन ये वाली कर्व थी तो इसका तो डिस्पर्जन जो ए कर्व का है वो तो ये बन गया ए डिस्पर्जन, ठीक है। और बी का कौन सी कर्व थी, ये वाली, तो यहां से यहां ये कौन सी कंपनी का बन गया, बी कंपनी का डिस्पर्जन बन गया है। क्लियर है आप लोगों को कि इस तरह से ये वाला जो है वो एरिया, ये हमने एरिया बताया था ना, एरिया ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज, तो ये वाला एरिया ऑफ ए कंपनीज डिस्पर्जन हो गया और ये एरिया ऑफ बी कंपनीज डिस्पर्जन हो गया। ये हमारा था कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमने लॉरेंज कर्व को स्टडी करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्पर्जन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सबसे ज्यादा मार्क्स में आता है, या क्वार्टाइल डेविएशन आता है, मीन डेविएशन भी आ जाता है। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। लॉरेंज कर्व सो है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।